वक्त नदीम अकबर। भारत का अपना लोकतंत्र जो है वो वेंटिलेटर पर है, पर गोदी मीडिया को चिंता पाकिस्तान की सता रही है। और जैसे ही खबर आई सुप्रीम कोर्ट से कि इमरान खान सरकार को बड़ा झटका लगा है, तो गोदी मीडिया एक टांग पर खड़ा हो गया नंगा नाच करने के लिए। यहाँ तक कि भारत सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया कि ये पाकिस्तान का अपना आंतरिक मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना ही कोई बयान दे सकते हैं। पर गोदी मीडिया पाकिस्तान के आंतरिक मामले में सिर्फ अपना हाथ ही नहीं बल्कि टांग और मुंह पूरी तरीके से पाकिस्तान की सियासत में सनाने के लिए मजबूर हो चुका है, क्योंकि एक बड़ा झटका इमरान खान को लगा है। तो एक खुशी का माहौल गोदी मीडिया के कई चैनलों के दफ्तरों में देखा गया, जहां लगातार खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं भारतीय मीडिया की सामने आ रही हैं, पर आप एक स्क्रीन पर देख रहे हो कि मेरे सामने इमरान खान है, तो दूसरी तरफ बाजवा है जो कि सेना प्रमुख हैं पाकिस्तान के, और तीसरी तरफ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने इमरान खान सरकार को हिला करके रख दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐलान किया उससे ये चीजें तो साफ हो गई कि लोकतंत्र को अगर हत्या सत्ता में बैठे हुए लोग अगर करना चाहेंगे तो सबसे बड़ी चीज है संविधान। देश संविधान पर चलता है और उसी संविधान के आधार पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इमरान खान को झटका दे दिया है। क्या कुछ खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और क्या आखिरी दाव अपने बचाव के लिए इमरान खान चल सकते हैं, इन तमाम रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की लाज रख ली है। करीब 2 हफ्ते से जारी सियासी घमासान फिलहाल थमता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। दोनों फैसलों को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया। कहा, प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश नहीं कर सकता। अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को वोटिंग कराए। सरकार हारती है तो नई सरकार का गठन कराया जाए। कड़े शब्दों में ये चेतावनी इमरान खान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, क्योंकि इमरान खान ने अपने बचाव के लिए जो पासा चला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया है। तो वहीं 4 दिन चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना और नेशनल असेंबली भंग करना दोनों काम गैरकानूनी थे। प्रधानमंत्री इमरान खान को ये अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति से संसद भंग करने को कहें। 9 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जाएगा। इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इसके मायने ये हुए कि इमरान जिस फजीहत से बच रहे थे वही होने लगा है। दरअसल इमरान चाहते थे कि संसद में उन्हें वोटिंग के दौरान हार का मुंह ना देखना पड़े, इसलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर के जरिए अविश्वास प्रस्ताव ही खारिज कर दिया। बाद में राष्ट्रपति को सिफारिश भेजकर संसद भंग करा दी। इसके पहले ही वो पूरे देश में रैलियां करने लगे थे, जिसमें 90 दिन का समय पहले दिया गया था कि दोबारा से चुनाव होंगे। अभी जो है संसद सत्र पूरी तरीके से भंग कर रहे हैं। विपक्ष उठकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और विपक्ष को बड़ी कामयाबी मिली, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने से, जहां कड़े शब्दों में फटकार जो है इमरान खान सरकार को लगाई गई है। आपको बता दें कि आखिरकार क्या क्या अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। ये सरकार यही बात भूल गई थी। फैसला सुनाने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बातचीत की। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम किसी भी वक्त चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पहले बात की चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग ने जब हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट के जज को दी तो उन्होंने ये फैसला सुनाया। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी की वतन परस्ती पर सवाल नहीं उठा सकती। आप किसी को मुल्क का गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये भी कड़े शब्दों में फटकार इमरान खान को लगाई गई। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने एनएससी की मीटिंग को सीक्रेट बताया है, हमें भी उसकी डिटेल्स नहीं देते। ये बताएं कि इतनी बड़ी मीटिंग में कौन
फॉरेन मिनिस्टर और एनएसए शामिल क्यों नहीं हुए? वो तो इस्लामाबाद में ही मौजूद थे। जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने रखी थी उसको भी सिरे से नकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम कोई तर्क नहीं सुनेंगे, जो गैरकानूनी है और संविधान के खिलाफ है हम उससे कोई बात नहीं करेंगे। 9 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जाए और रात 10 बजे से पहले फैसला सुनाए। अगर सरकार हार जाती है तो जितनी जल्दी हो सके नई सरकार बनाने का प्रोसेस शुरू करें। तो वहीं इमरान खान को हमेशा इलेक्टेड के बजाय सिलेक्टेड पीएम कहा गया। वजह उन्हें जनरल बाजवा और पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद ने कुर्सी तक पहुंचाया। जब खान बाजवा को ही आंखें दिखाने लगे तो उनके बुरे दिन शुरू हो गए। विपक्ष भी हालात भांप गया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ और नेशनल असेंबली भंग। फौज ने एनएससी की मीटिंग में भी इमरान खान से किनारा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान को नहीं बख्शा। वजह सिर्फ इतनी है कि फौज इमरान खान पर मेहरबान नहीं रही। गुरुवार की सुनवाई में अटॉर्नी जनरल की दलीलें इसका साफ सबूत थी। राष्ट्रपति आरिफ अलवी के वकील अली जफर ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था। चीफ जस्टिस ने जफर से पूछा, अगर संविधान के हिसाब से ही चल रहा है तो फिर परेशानी कहाँ हुई? अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है। अब अगर देश में चुनाव कराए गए तो इसमें अरबों रुपए का खर्च आएगा। अदालत ने ये तर्क भी खारिज कर दिया। तो वहीं दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बुधवार देर रात जारी रिपोर्ट में कहा गया कि फॉरेन मिनिस्ट्री के सीनियर अफसरों ने अमेरिका का नाम लिया, जाने सख्त ऐतराज जताया है। इन अफसरों के मुताबिक सरकारें और नेता बदलते रहते हैं, लेकिन इस सरकार ने जो किया उसका पाकिस्तान को बहुत सख्त और बहुत लंबे समय तक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन मिनिस्ट्री के अफसरों के नाम न छापने की शर्त पर कहा गया, हमारे एम्बेसडर्स भी विदेश मंत्रालय को खुलकर सारी बातें नहीं बताएंगे। उनके जहन में ये डर बन गया था कि उनके लिए किसी लेटर को कभी भी पब्लिक डोमेन में लाया जा सकता है, जबकि ये साफ तौर पर सीक्रेट होते हैं। अमेरिका और यूरोप से संबंधों पर इसका बहुत गहरा असर होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे डिप्लोमेटी ही दुनिया में हमारे आंख और कान होते हैं, जिसके लिए कड़े शब्दों में फटकार जो है लगाई गई इमरान खान सरकार को, क्योंकि हर हथकंडा इमरान खान ने अपनी सरकार को बचाने के लिए किया और अब आखिरी दाव बचा है इमरान खान के पास भी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, जो वो ये कदम उठा करके अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कर सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर जारी राजनीतिक घटनाक्रम इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच गया है। इमरान खान के पास अभी भी कुछ ऐसे दाव मौजूद हैं जो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को रोक सकते हैं। सबसे पहले इमरान खान अमेरिका के दोबारा लिखे गए खत को सभी के सामने रख सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान के सरकार के सभी संसदीय सदस्य इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही प्रांतीय असेंबलियों के पीटीआई के सदस्य इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद देश में राजनीतिक क्राइसिस पैदा हो जाएगी। इमरान खान इस सूरत में किसी भी पार्टी के सदस्य को केयर टेकर सरकार सौंप सकते हैं और कुछ अहम फैसले उसके जरिए करवा सकते हैं और चुनाव आयोग को 3 महीने के अंदर चुनाव करवाने होंगे। अमेरिका के खत को जनता के सामने अगर इमरान खान रख देते हैं तो उसके बाद शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम शरीफ, जरदारी बिलावल भुट्टो समेत विपक्ष के अन्य नेताओं को गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। ये आखिरी दाव है इमरान खान का जो अपनी सरकार को बचाने के लिए वो कदम उठा सकते हैं। और अभी भी 9 तारीख का इंतजार सभी को है कि इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव में झटका लगेगा कि या आखिरी दाव चल करके अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने संविधान के उस कद को बढ़ा दिया है जिस देश में संविधान की कदर होती है और संविधान के आधार पर ही देश चलता है। नेता आते जाते रहते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।